ओके। ऐसे नंबर 220 की अगर हम बात करें, ऐसे नंबर 220 कहीं ना कहीं SQC 1 जो आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है, SQC 1 से भी रिलेटेड है बट उतना नहीं है। ऐसे 220 बात किया करता है, ऐसे 220 का नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो बेस्ड है, जो इसका ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो क्वालिटी कंट्रोल आपको मेंटेन करनी है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट करने जा रहे हो, आप ऑडिट करने निकलते हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, क्वालिटी मेंटेन करनी है। क्वालिटी कंट्रोल कैसे करोगे? क्वालिटी, अच्छा हम क्या फिनेंशियल्स की क्वालिटी मेंटेन करने की बात करें कि ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करनी है? अच्छा, ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करने का मतलब होता है जो भी एसेज बोले गए थे, जो भी एसेज आपको बोले गए हैं, ऐसे नंबर 200 बोला है, 210 बोला है, 500 की सीरीज़ बोली है, 700 की सीरीज़ बोली है, सारी की सारी ऐसे की सीरीज़ को फॉलो करके आइएगा। और जो हमने आपसे बोला था ना कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को असेस वगैरह करना, वो सारी की सारी टेक्निकलिटी तो आप देखोगे देखोगे। साथ में ऐसे 200 के अंदर हमने बोला कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स को देख लेना, और साथ में आप इंडिपेंडेंस अपना दिखा के आइएगा। कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर उसको डिस्कस कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई भी चीज़, जैसे 210 में हमने बोला कि क्लाइंट की रिलेशनशिप आप लोगे तो नहीं लोगे, कैसे लोगे, अगर लोगे तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ना मद्देनजर रखिएगा। वो सारा का सारा आपका ऐसे 220 के अंदर डील किया जाता है, समझाया जाता है कि आप क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट में कैसे मेंटेन करते हो, ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन करते हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का मतलब कि भाई हमें ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ऑडिट कंट्रोल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करो ताकि हम ये कह सकें कि हाँ, जो ऑडिट था वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया गया है, और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आपकी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और रीजनेबल एश्योरेंस उसके ऊपर हम ड्राइव कर सकें या बता सकें। किस चीज़ के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस? ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर नहीं, हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सके कि जो ऑडिट है उसको किया गया है स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए, और हम रीजनेबल एश्योरेंस देखेंगे जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सारी की सारी जिस तरीके से देनी चाहिए थी, जो रिपोर्ट जिस तरीके से इशू होनी चाहिए उसी तरीके से इशू की गई है। ये ऐसे नंबर 220 का ऑब्जेक्टिव कहता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या निकल गया? ऑब्जेक्टिव निकल गया है कि आपको इंप्लीमेंट करना है। क्या इंप्लीमेंट करना है? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप रीजनेबल एश्योरेंस ड्राइव कर सको, या ऑब्टेन कर सको, या दे सको कि हाँ, जो भी ऑडिट था वो सारा का सारा कंप्लाई करता है। किसको कंप्लाई करता है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट को कंप्लाई करता है, और रिपोर्ट जो है वो सारी की सारी परफेक्ट है। किन चीज़ों का ध्यान देना है आपको यहाँ पर, किन चीज़ों को आपको मद्देनजर रखना है, आपको दिमाग में रखना है, वो क्या है यहाँ पे निकल के आएंगे। सबसे पहले, अच्छा ऐसे नंबर 200 हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? ऐसे नंबर 200 के अंदर हमने कहा था कि आपको ना इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ स्टार जो भी है वो सारा का सारा इंडिपेंडेंस रखना है। उसके बाद आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाइंस करना है। फिर हमने पढ़ा लीडरशिप स्किल्स वगैरह दिखा के आना, अच्छी से एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन कर लेना, उसको गाइड वगैरह करते रहना। ये 200 के अंदर नहीं, आगे बढ़ लिया था हमने। 210 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आपके जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसको आप अग्री वगैरह करोगे। ये सारा का सारा आप करते हो। फिर 700 की सीरीज़ पे पहुँचते तो वो जाके बात करता है कि भाई आप कहीं ना कहीं जाके रिपोर्टिंग करते हो, ठीक है, रिपोर्टिंग की मॉनिटरेशन, मतलब रिपोर्टिंग कैसे करोगे आप, वो सारा का सारा आगे निकल के आता है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करो, तो क्या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ को हम इंप्लीमेंट करें वो हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ तो ऐसे निकल के आती है कि इंडिपेंडेंस पॉलिसी होती है, एथिकल रिक्वायरमेंट एक पॉलिसी होती है, इसके बाद लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फिर आपके पास निकल के आता है कि कहीं ना कहीं आपको जो एंगेजमेंट टीम है उसका सिलेक्शन वगैरह सही से करना है, तो असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम निकल के आता है। फिर जो वो काम कर रहे हैं उसको परफॉर्म, मतलब उसका परफॉर्मेंस वगैरह देखना, मॉनिटर करना, सब कुछ वो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में निकल के आता है। फिर अच्छा, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या निकल के आएगा इन सब के बीच में? इंडिपेंडेंस के बीच में, एथिकल रिक्वायरमेंट के बीच में, या फिर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, या फिर एंगेजमेंट टीम के असाइनमेंट के बीच में, उनका परफॉर्मेंस देखने के बीच में क्या निकल के आएगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है वहाँ पर ऑडिट करते हुए जो एंगेजमेंट पार्टनर को वहाँ पर पता है और जो फर्म को बता दे तो हमें ऑडिट से विड्रॉ कर लेना चाहिए। यानी कि एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप के ऊपर कोई चीज़ तो नहीं है कि 210 के अंदर जो हमने बोला था, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। लास्ट में आपको मॉनिटर करना है। ये 7 पॉइंट्स आपके यहाँ पे निकल के आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? तो इन्होंने कहा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आप ना एक जो भी आपका एनवायरनमेंट वगैरह है, जो भी आप जहाँ काम करने जा रहे हो, एक कंक्लूजन बनाओ कि क्या हम इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेजेंस वगैरह रख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको लगता है ना कि एक आर्टिकल है आपकी फर्म का, उसके पापा है ना, वो वहाँ के क्या है, पार्टनर है नहीं, या उसके पापा पार्टनर नहीं, आर्टिकल है आपकी फर्म का, उसके पापा वहाँ पे बिजनेस पार्टनर कह सकते हो, या फिर एम्प्लॉई वगैरह है। तो क्या आप उस आर्टिकल को वहाँ पे भेज दोगे? ज़रूरी है कि वो आर्टिकल वहाँ पर अच्छे से काम कर सकता है, बट उसके पापा मान लो उसी में चेयरमैन बने हुए हैं, तो क्या
थोड़ा सा वो इंडिपेंडेंस निकल के आता है कि एंगेजमेंट टीम को कोई मेंबर ऐसा तो नहीं है किसी तरीके से हित में हो, जनहित में हो या फिर उसके हित में हो, क्योंकि मना तो इस बेसिस पे आप मना तो कर नहीं सकते। वहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर के लिए बोला हुआ, अगर आप कंपनीज वगैरह के ऑडिट के बारे में पढ़ते भी हो कि भाई आपका ऑडिटर ऐसे होता है तो हम नहीं मानते इसको। तो इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस के लिए ना पहले सारी की सारी सर्कमस्टांसेस वगैरह को एक बार एनालाइज कर लो और देख लो। देख लिया इसके बाद जो भी फर्म की इन्फॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन करो, मतलब उसको देखने के लिए एक तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करोगे, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी फर्म की उसको आपने ऑब्टेन किया। फिर आप इवैल्यूएट करो और आइडेंटिफाई करो क्या कोई सर्कमस्टांस ऐसा होता है जो थ्रेटन करेगा इंडिपेंडेंस को, आपकी इंडिपेंडेंस को थ्रेटन करने का कोई सर्कमस्टांस है। अगर है तो आप उसका इवैल्यूएशन करो कि भाई ब्रीचेस अगर हो सकते हैं या होंगे तो कैसे ब्रीच हो सकते हैं, इंडिपेंडेंस के ऊपर कैसे खतरा है। उसके बाद क्या हम इसको जो ये इंडिपेंडेंस के थ्रेटन वाले सबसे ये हैं इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो एलिमिनेट कर दीजिएगा, बात वगैरह कर लीजिएगा, और नहीं कर सकते हो तो रिपोर्ट करो इनएबिलिटी को कि हम भाई ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो या फिर वो उसको रिमूव कर दें या फिर ऑर्डर मत एक्सेप्ट करिएगा। तो इंडिपेंडेंस के लिए आपको क्या देखना है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने काफ़ी एक क्लैरिकल सा बोल रखा है कि भाई सबसे पहले ना आप चेक करना आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। उसके लिए फर्म से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर लीजिएगा। कोई भी सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करता है जो अगर आपकी इंडिपेंडेंस के ऊपर थोड़ा सा डाउट रख सकता है या इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चनबिलिटी रखता है, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस को एलिमिनेट करने की कोशिश, मतलब उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस को या फिर इसको वर्ड बोले तो जो थ्रेटन करेगा, जो ऐसे कुछ भी उनको आप दीजिए, उसको इवैल्यूएट करिए, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है तो फर्म को बता दीजिए, वो उसको हटाने की कोशिश कर लेंगे। ये इंडिपेंडेंस का हो गया। फिर आता है आपका सेकंड नंबर का पॉइंट एथिकल रिक्वायरमेंट का। एथिकल रिक्वायरमेंट का बात किस चीज़ की बात करते हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट का कहता है कि देखो हमारी जो भी एथिक्स की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की पूरी आपने पूरी एंगेजमेंट टीम करेगी। तो एथिकल रिक्वायरमेंट से तो कंप्लाई करनी, सिंपल सी लाइन वो लिख दीजिए। साथ में आप लिखिए कि एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा कि जो एंगेजमेंट टीम है वो सारा का सारा एथिक्स को कंप्लाई करते हुए कर रही है। कैसे, इंक्वायरी करो उनकी और ऑब्जर्व करते रहो उनको, ठीक है, उनसे बातचीत कर लो, ऑब्जर्व कर लो। अगर आपको लग रहा है कि नॉन कंप्लाइंस हो सकता है किसी एंगेजमेंट टीम के किसी मेंबर की तरफ से, तो क्या करो, फर्म से बात करो, बाकी बंदों से बात कर लो और अप्रोप्रिएट एक्शन देख लो क्या हम इसको ऑडिट से निकाल दें। अगर ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सही से नहीं करता है, मान लीजिए किसी का बिहेवियर ही थोड़ा बदतमीजी वाला है या सही नहीं है किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट मेंबर का बिहेवियर, तो पार्टनर या फिर उसको समझाएगा या फिर टीम से निकाल देगा, ऐसे कर सकता है उसको। तो ये चीज़ वहाँ पे निकल के आती है एथिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपके पास निकल के आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है उसको क्या देखना है, उसको देखना है कि सारे के सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी है और ऑडिट रिपोर्ट वगैरह है या फिर कंसर्न्स वगैरह, वो सारी की सारी इन चीज़ों को देखिए, पढ़ लो एक बार। ये सारी की सारी चीज़ों को आपको कंप्लाई करना है कि भाई हर बंदा निडर होकर काम करे, कोई भी चीज़ है वो आपको रिपोर्ट कर दे, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर ले, ऑडिट रिपोर्ट का टाइम इशू किया जाए, सही से इशू किया जाए, वगैरह वगैरह। फिर एक पॉइंट निकल के आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि जो 210 में लिखा हुआ था कि एक्सेप्टेंस करने से पहले या कंटिन्यू करने से पहले हमें क्या करना है, वो सारा का सारा फॉलो हो रहा है। अगर फॉलो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है ऑडिट के दौरान या कभी भी एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से फर्म को ऑडिट से विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो वो उस चीज़ को प्रॉम्प्टली फर्म को बताएगा। जैसे जैसे जो आपको लग रहा है कि एंगेजमेंट टीम सही से एंगेजमेंट नहीं कर पा रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा ऑडिट आ गया जहाँ पर आपकी स्किल ऐसी है ही नहीं, स्किल सेट ही ऐसा नहीं है, सैप का ऑडिट आया था और आपने उसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया, ठीक है, तो आप कोशिश भी कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है स्किल सेट ऐसा है नहीं, हमारे रिसोर्सेज ऐसे नहीं जो हम इस पर काम कर पाएंगे, तो आप इन्फॉर्म करिए फर्म को, फर्म उससे विड्रॉ कर ली, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप उसको कर सकते हैं। फिर असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम को मतलब क्या है कि एंगेजमेंट टीम मतलब कि जो बंदे कैपेबल होंगे, कॉम्पिटेंस रखते होंगे, उनको पर्टिकुलरली आप सबसे पहले अपॉइंट करोगे, ठीक है, आप अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी वाला बंदे को आप लोगे। उसके बाद ऑडिट एंगेजमेंट को आप उनको बता दोगे कि भाई इसको ना सही से करना है, स्टैंडर्ड्स वगैरह के हिसाब से करना, और रिपोर्ट सही से इशू हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। फिर एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस, इसमें पूरी चीज़ निकल के आती है क्या कि सबसे पहले जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, परफॉर्मेंस देखता रहेगा, इसके जो उन्होंने काम किया होगा बता देगा सबको कैसे क्या करना है। डायरेक्शन सुपरविजन के अंदर वही चीज़ निकल के आती है। बताने के बाद रिव्यू कर लो कि भाई किसने क्या काम किया। फिर कंसल्टेशन के लिए बोल दो, एंगेजमेंट पार्टनर जो है जो भी निकल के आएगा वो एक कंसल्टेशन अपनी बता देगा, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोल देगा फर्म से, और क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू करेगा। साथ में अगर कोई भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन निकल के आते हैं कहीं पर भी तो उसको मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट में डाल सकता है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिस्कस कर सकता है सबके साथ, वो करता है। सबसे पहले वो डायरेक्शन देखता है, डायरेक्शन के बाद वो रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद वो कंसल्ट करता है, कंसल्ट के बाद क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर का थोड़ा सा देख लेता है और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन उसके हिसाब से अपने हिसाब से डीलिंग कर लेता है। मॉनिटरिंग, अब मॉनिटर करते रहते हो कि रीजनेबल एश्योरेंस लगना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल आपकी जो है वो क्वालिटी कंट्रोल आपकी पूरी मतलब सही तरीके से हो जाएगी। तो हमने ऐसी भी पॉलिसीज़ मेंटेन करके रखी हुई हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर कोई भी ऐसा हमारे ऊपर
क्वेश्चन मार्क नहीं निकल के आएगा, ये आप मॉनिटरिंग में निकाल लोगे। तो एक रीड दे के ऐसे को छोड़ दो, इसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं आपके स्टडी मैट वगैरह में, उसके एक रीड दे के एक बार देख के छोड़ दो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे, बट SQC 1 के साथ आता है तो पेश हो सकता है, इसलिए इसको एक बार देखना ज़रूरी है। थैंक यू।